देखो, हम पढ़ रहे हैं गुडविल, यानी वैल्यूशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ ली थी। गुडविल की वैल्यूशन हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है गुडविल का लेखांकन। यानी जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने पार्टनर जो होते हैं वो अपने हिस्से में से कुछ राशि उनके फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो जिसकी भरपाई के लिए नया पार्टनर है वो पूंजी के अलावा राशि लाता है प्रीमियम के रूप में, गुडविल के रूप में, और जिसे पुराने पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। बांट लेने का मतलब है उनके पूंजी खाते में जमा कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो कि पुराने पार्टनर किस अनुपात में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें यह मानना है कि जो उनका पुराना रेशियो है उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि उनका जो पुराना रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है। अदरवाइज क्वेश्चन में या तो सेक्रीफाइस रेशियो अलग से दिया हुआ होगा या फिर पुराना रेशियो और नया रेशियो दिया हुआ होगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पुराने रेशियो में से नया रेशियो घटा देंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। अब है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब उसका लेखांकन देखो, इसके लिए 3 पोजीशन है। पहली पोजीशन है व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली या डायरेक्टली, यानी जब नया पार्टनर गुडविल के रूप में राशि लाता है और वो प्राइवेटली पुराने पार्टनर को दे देता है, तो उस स्थिति में फर्म की पुस्तकों में नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी उस स्थिति में फर्म की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरी स्थिति देखो, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन केस। दूसरी स्थिति में जब नया पार्टनर है वो गुडविल के रूप में राशि जो लाए वो नकदी लाए। और तीसरी स्थिति है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन केस। एक स्थिति में तो वो नकदी लाता है, दूसरी स्थिति में वो नकदी नहीं लाता है, या फिर कुछ राशि नकदी लाता है और कुछ राशि नकदी नहीं लाता है। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन केस, जब वो नकदी लाता है। वहन गुडविल अकाउंट, देखो दोनों ही स्थिति में चाहे वो नकदी लाए या नकदी न लाए, दोनों ही स्थिति में यह बात ध्यान रखना कि वहन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। नए पार्टनर के प्रवेश के समय जब गुडविल खाता पहले से खुला हुआ हो तो सबसे पहले तो हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब उसको क्लोज करना है, उस गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और जैसे मान लो कि 2 पार्टनर है ए और बी, और इनका रेशियो मान लो कि 1:1 है, और गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है फर्म की पुस्तकों में, तो उस स्थिति में हमें पहले से इसको बंद करना है। जैसे ए का कैपिटल डीआर कर दिया और बी का कैपिटल डीआर कर दिया, तो गुडविल अकाउंट को सीआर कर दिया, उसको क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि ये फर्म की बैलेंस शीट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है प्रवेश के समय। फर्म की पुस्तकों में गुडविल अकाउंट पहले से है मान लो 30,000 और अदर एसेट्स मान लो 370 है। ठीक है, तो इसका योग आया 4 लाख। इसी तरीके से कैपिटल में देखो 1,80,000 ए की है, मान लो कि 2 पार्टनर है ए और बी। ठीक है, उनकी पूंजी देखो ए की 180 है, बी की भी 180 है, अदर लायबिलिटी मान लो कि 40,000 है। इस तरीके से बैलेंस शीट मान 4 लाख और 4 लाख। अब पहली बात तो प्रवेश के समय इस गुडविल अकाउंट को बंद करना है, यानी कि इसको हमें कट करना है। तो इसको कट करेंगे तो यहां पर रहेगा 370। ठीक है, संपत्ति है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो ये संपत्ति है। संपत्ति का खाता जब कम करना हो या बंद करना हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और संपत्ति का खाता बढ़ाना हो तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस खाते को क्लोज करना है, यानी कि इस खाते को हमने कर दिया क्रेडिट। अब इस तरफ का मान लो बैलेंस हुआ 370, तो अब इस तरह का बैलेंस भी कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां से 30,000 कम होंगे ए के हिस्से से और बी के कैपिटल में से।
ठीक है, किस रेशियो में? जो इनका रेशियो 1:1। तो यहां पर मान लो कि 30,000 गुडविल क्रेडिट कर दिया, एक की पूंजी में से कम हो जाएगा 15,000 और बी की पूंजी में से कम हो जाएगा 15,000। इस हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहां पर कम होगा तो यहां पर भी रह जाएगा 370। तो एक तो ये ध्यान रखना है। अब व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन केस, पहली पोजीशन में जब वो नकदी लाता है, तो पहली एंट्री जैसे वो नकदी लाता है तो बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। जैसे मान लो कि वो 5,000 लाया तो 5,000 गुडविल का 5,000, ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी कि वो इस गुडविल को पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि उनके पूंजी खाते में वो राशि जमा कर दी जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डीआर या क्रेडिट किया, यहां पर हमने डीआर कर दिया, तो ये हो गया क्लोज। टू ओल्ड पार्टनर्स, मान लो ए है तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में यह भी लिखा था कि जो गुडविल के रूप में राशि लाए पुराने पार्टनर, उनके खाते में जमा हुई, उनमें से वो कुछ राशि निकाल रहे हैं या पूरी निकाल रहे हैं, 50%, 30%, 20% वो राशि गुडविल की निकाल रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें एंट्री कैसे करनी है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। जैसे मान लो कि 5,000 की गुडविल हुई तो ये 50% निकाल रहे हैं, 2500 निकाल रहे हैं, तो टू बैंक 2500 और इनके हिस्से में जितनी आएगी उस खाते से डेबिट कर दिया जाएगा। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखें, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में लाभ हानि को बांटते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/3 शेयर, 1/3 भाग के लिए सी को प्रवेश दिया। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, 30,000 तो वो पूंजी के रूप में ला रहा है। ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन द नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए भी वो ला रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल इज वैल्यूड 24,000। देखो उसके प्रवेश के समय फर्म की गुडविल की जो वैल्यूएशन की गई वो आई 24,000, तो ये 24,000 पूरी नहीं लाएगा, इसके हिस्से ये 1/3 के लिए प्रवेश ले रहा है, तो 24,000 का 1/3 पोर्शन यानी 8,000। अब 8,000 रुपए गुडविल के रूप में ये लाएगा, ठीक है। द गुडविल अकाउंट अपियर्स इन द बुक्स 12,000 रुपए गुडविल अकाउंट पहले से खुला हुआ है, तो पहले हमें इसको राइट ऑफ करना है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। दो पोजीशन देखो, एक तो ये हो सकती है व्हेन पार्टनर डिसाइड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस। पहले तो क्या होता है कि जो गुडविल के रूप में राशि ला रहा है वो पूरी की पूरी वो फर्म में रख रहे हैं, और दूसरी स्थिति में वो 50% ऑफ गुडविल की राशि को निकाल रहे हैं पार्टनर। तो अब देखो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, तो सबसे पहले इसको राइट ऑफ करना है। तो ए की कैपिटल को डीआर कर दिया, बी की कैपिटल को डीआर कर दिया, टू गुडविल कर दी 12,000। यहां पर ये जो आया इनका रेशियो है ना 3:2, इस रेशियो में इसको बांट के बंद कर दिया। अब दूसरी एंट्री होगी, वो गुडविल के रूप में और पूंजी के रूप में राशि लाता है, तो बैंक अकाउंट डीआर, यानी 30,000 रुपए तो वो कैपिटल के रूप में ला रहा है, और 24,000 में से 1/3 शेयर उसका आया, तो 8,000 वो गुडविल के रूप में ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डीआर 38,000 टू सीज कैपिटल 30,000 और गुडविल 8,000, ठीक है। अब इस 8,000 को ये ए और बी अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यहां पर होगा बीज कैपिटल 3200, ठीक है। इनका सेक्रीफाइस रेशियो वही है जो इनका ओल्ड रेशियो, ये हो गया। अब अगर जैसे वहन 50% अमाउंट गुडविल इज विड्रॉन, यानी 8,000 रुपए जो गुडविल थी इसमें से 50% राशि पुराने पार्टनर निकाल रहे हैं, तो टू बैंक 4,000
निकाल रहे हैं, तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, यानी इसके हिस्से में 4800 तो 2400 ये निकाल रहा है, और इसके हिस्से में आई 3200 तो 1600 ये निकाल रहा है। ठीक है। अब दूसरी पोजीशन ये है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश या पार्टली और फुल्ली, यानी दूसरी स्थिति में जो नया पार्टनर है वो गुडविल के रूप में राशि नकदी नहीं ला रहा है, यानी या तो वो पूरी राशि नकदी के रूप में नहीं ला रहा है, या कुछ राशि नकदी के रूप में ला रहा है और कुछ राशि नकदी के रूप में नहीं ला रहा है। ठीक है। तो देखो, जब पूरी की पूरी राशि नकदी के रूप में नहीं ला रहा हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसका पूंजी खाता कम कर दिया जाता है। जितनी राशि उसकी गुडविल की बनती है उतनी राशि से उसका पूंजी खाता कम करते जाएगा, और उतनी राशि से जो पुराने पार्टनर है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में वो राशि जमा कर दी जाती है। यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, और जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाता है सेक्रीफाइस रेशियो में। अब जैसे उदाहरण देखो कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3-2 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, 1/3 भाग के लिए उसको प्रवेश दिया। ही ब्रिंग्स इन ₹10,000 एज कैपिटल, पूंजी के रूप में वो 10,000 रुपये ला रहा है, बट इज नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग द फुल अमाउंट फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल विच हैज बीन वैल्यू 30,000, यानी उसके लिए गुडविल की वैल्यूशन की गई 30,000 रुपये लाने थे, जो कि वो पूरी राशि नहीं ला रहा है केस। तो ही ब्रिंग्स ओनली 10,000 फॉर गुडविल, गुडविल के लिए वो 10,000 रुपये राशि नगद ला रहा है, बाकी के 20,000 रुपये वो नगद नहीं ला रहा है, तो 20,000 रुपये उसके पूंजी से कम कर दिए जाएंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द गुडविल अपियर्स एट ₹15,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की पुस्तकों में 10,000 रुपये पहले से ही गुडविल के खाते में है, तो पहले तो इस गुडविल को बंद करना पड़ेगा, इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो, पहले तो ये जो 15,000 का गुडविल अकाउंट बोल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो ए की कैपिटल 9,000 से डीआर कर दी, बी की कैपिटल है वो 6,000 से डीआर कर दी, यानी 3:2 रेशियो में गुडविल का अकाउंट बंद कर दिया। ठीक है। अब वो देखो 10,000 तो पूंजी के रूप में ला रहा है, 10,000 गुडविल के रूप में ला रहा है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर 10 + 10 20,000 टू सीज कैपिटल 10,000 और गुडविल के रूप में 10,000। ठीक है। अब इस 10,000 और प्लस 20 वो सेक्रीफाइस रेशियो में पुराने पार्टनर के खाते में जमा हो जाएगी। तो देखो, गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो, तो 10,000 तो नकदी लाए तो गुडविल का अकाउंट डीआर कर दिया, और 10,000 बाकी की 10,000 यानी 20,000, या 10 नहीं है 20,000, बाकी की 20,000 उनके पूंजी खाते से सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल, इनका सेक्रीफाइस रेशियो है 3:2, इसमें इनके खाते में जमा हो गए। ठीक है। अब एक पॉइंट है हिडन गुडविल, यानी क्वेश्चन में गुडविल की राशि नहीं दी होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि पुराने पार्टनर की पूंजी यानी उनकी पूंजी लाभ हानि रेशियो और जो नया पार्टनर को जिस अनुपात में उन्होंने एडमिट दिया है उसके बेस पर हमें गुडविल की राशि को फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे मान लो कि दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, और ये लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। इसकी पूंजी है 45,000 और इसकी पूंजी भी कितनी है 45,000। ठीक है। सी को इन्होंने प्रवेश दिया 1/3 भाग के लिए, 1/3 शेयर के लिए, और ये पूंजी के रूप में राशि ला रहा है 60,000। 1/3 भाग के लिए प्रवेश दिया और 60,000 रुपये पूंजी के रूप में ये ला रहा है। ठीक है। अब देखो, यानी 1/3 भाग के लिए पूंजी की राशि इन्होंने निश्चित की है 60,000, तो पूरे भाग के लिए पूंजी कितनी होनी चाहिए, यानी मान लो पूरे फर्म की पूंजी है वो x है, x का 1/3 पोर्शन इन्होंने डिसाइड किया है 60,000,
ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x बराबर 60,000 गुणा 60,000 गुणा 3 यानी कि 1,80,000। तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 रुपये। फर्म की कैपिटल है कितनी? ए और बी की दोनों की मिला के है 45 प्लस 45 90,000 प्लस सी की 60,000, तो टोटल आई 1,50,000। ये फर्म की कैपिटल है। और 1/3 के हिसाब से हमने की तब आई 1,80,000। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? 30,000। ये फर्म की गुडविल है। तो 1/3 भाग के लिए सी ने प्रवेश दिया है, तो 30,000 जो गुडविल है तो इसमें इसका हिस्सा कितना बनता है? 1/3 यानी कि 10,000। तो सी गुडविल के रूप में कितनी राशि लाएगा? 10,000। अब वो नकदी ला रहा है तो उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी, और अगर वो नकदी नहीं ला रहा है तो उसका पूंजी खाता कम कर दिया जाएगा और पुराने पार्टनर है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में उनके खाते में जमा कर दी जाएगी।